खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। अजीजों, आज की जो हमारी किताब है वो पहला सैमुएल है, जिसका हम मुख्तसर सा तारुफ लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले सैमुएल के सफ़हात पर बिखरे हुए सैमुएल, साउल और दाऊद के वाक़यात बहुत वलवला अंगेज हैं। पहले सैमुएल को पढ़िए कि ये किरदार किस तरह अपनी ज़ात के साथ, एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ जोर आजमाई करते हैं, और किस तरह उन्होंने इस्राएली कबीलों को, जिनकी रहनुमाई काजी करते थे, एक कौम बना दिया जिस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले सैमुएल की किताब की खसूसियत कुछ यूँ है कि पहला सैमुएल एक तवील किताब का पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा दूसरा सैमुएल कहलाता है। इस किताब को दो हिस्सों में इसलिए तकसीम किया गया कि अपनी तवालत के बाइस एक तुमार पर पूरी नहीं आ सकती थी। ये दोनों किताबें तीन अफराद की जिंदगियों के हालात बयान करती हैं जिन्हें खुदा ने चुना था। वो तीन अफराद ये हैं, यानी सैमुएल, साउल और दाऊद। उनके हालात से ये खास बात सामने आती है कि अपनी इंसानी खामियों और कमजोरियों के बावजूद इन तीनों ने इसराइल को एक जोर आवर और मजबूत कौम बना दिया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले सैमुएल की किताब की वजह ही तसनीफ कुछ यूँ है कि पहले सैमुएल में बताया गया है कि खुदा ने कदीम इसराइल में पहले बादशाहों को कैसे चुना। 2 सदियों तक इसराइली एक ढीली ढाली तंजीम के तहत 12 कबीलों का एक गिरोह था। उन पर वक्ती और आर्जी तौर पर रहनुमा हुकूमत करते थे, जिन्हें काजी कहते थे। ज़रूरत के वक्त खुदा कोई काजी चुन लेता और मुकर्रर कर लेता था। सैमुएल इस किस्म का एक आखिरी रहनुमा था। इसराइलियों ने एक नई किस्म का रहनुमा मांगा, यानी एक बादशाह जो दूसरी कौमों के बादशाहों की तरह उन पर हुकूमत करे। अब सैमुएल को खुदा से बात करना पड़ी। कुछ लोग समझते थे कि इंसानी बादशाह मांगने की ये दरख्वास्त इसराइल के कदीम ईमान के खिलाफ है कि खुदा हमारा बादशाह और हाकिम है। पहला सैमुएल दोनों फरीकों के नुक्ता नजर पेश करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने बादिल नाख्वास्ता उन्हें एक बादशाह देना मंजूर कर लिया। खुदा जानता था कि इस तरह इसराइली कौम को बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा और कई तब्दीलियां उन्हें पसंद नहीं आएंगी। बादशाह चुनने के बाद भी खुदा ने बनी इसराइल और बादशाह को याद दिलाया कि तुम्हें अब भी खुदा की फरमाबरदारी करने के वादे का पाबंद रहना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मगर साउल ने फरमाबरदारी ना की। नेज वो नहीं जानता था कि दाऊद मेरी जगह बादशाह हो, जिसे खुदा ने चुना था। दाऊद ने भी बाद में सीखा कि बादशाहों को भी खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए। अब पहले सैमुएल की किताब का पसे मंजर कुछ यूं है कि सैमुएल की 2 किताबें इसराइल की 1 सदी से जायद, यानी 970 तक 1080 कबल मसीह की तारीख पर मुत्तहिद है। ये सैमुएल की पैदाइश से दाऊद की वफात तक का अरसा है। कज़ात की किताब बताती है कि मुल्क माऊद को फतह करने के बाद इसराइली किस तरह रफ्ता रफ्ता लाकानूनियत और बदनज़मी का शिकार हो गए। कज़ात का इख्तिताम इस बयान पर होता है कि हर एक शख्स जो कुछ उसे अच्छा मालूम होता था वो वही करता था। दाखिली खलफशकार और नफसा नफसी के अलावा खारजी तौर पर इसराइल को हर वक्त फ़लस्तीनियों के हमले का खतरा रहता था। फ़लस्तीन इसराइलियों के बिल्कुल साथ मगरिब में बहरे रोम के साहिली इलाके में आबाद थे, मगर ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने को था। पहले सैमुएल के शुरू में हम देखते हैं कि इसराइल के 12 कबीलों का इत्तेहाद और नज़्मो नस्क बिल्कुल ढीला ढाला है और वो दुश्मन फ़लस्तीनियों के सामने खड़े कांप रहे हैं। अरसे के दौरान बनी इसराइल की मजहबी तरक्की का बयान भी असर अंगेज और वलवला गेज है। पहला सैमुएल में बताया गया है कि
اسرائیلی سال میں کئی دفعہ جمع ہوتے تھے کہ خدا کی پرستش کریں اور اس کے حضور قربانیاں چڑھائیں۔ دوسرا سیموئیل کے اختتام تک یروشلم عبادت کا مرکز بن چکا تھا۔ داؤد نے اس جگہ ایک قربانگاہ بنائی جہاں بعد میں اس کے بیٹے سلیمان نے ایک شاندار اور پرشکوہ ہیکل تعمیر کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیموئیل کی کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر حصہ اس کے ایک بڑے کردار کے حالات و واقعات زندگی پر مشتمل ہے۔ اب پہلے سیموئیل کے حصے میں جو ہمارے ٹاپک آتے ہیں وہ سیموئیل کا لڑکپن، پھر سیموئیل مقدس خیمے میں، پھر فلسطینیوں کے خلاف جنگ، پھر سیموئیل بطور اسرائیل کا رہنما، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ساؤل کا ہے، وہ ہے بنی اسرائیل کی سیموئیل سے استدعا، پھر ہے ساؤل کا بطور بادشاہ تقرر، پھر سیموئیل کی لوگوں کو خدا کی عبادت اور فرما برداری کرنے کی یاد دہانی، پھر ساؤل کی خدا کی نافرمانی اور نتیجن رد کیا جانا۔ اب تیسرا اور آخری حصہ داؤد پر ہے۔ اس میں جو ہمارے ٹاپک آتے ہیں وہ ہے خدا کی جانب سے داؤد کا چناؤ، پھر ساؤل کا داؤد کا مخالف ہو جانا، پھر داؤد کا ساؤل کے پاس سے فرار، پھر آخر میں ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات۔ میرے عزیزوں، یہ تھا پہلے سیموئیل کا مختصر سا تعارف۔ ہم ایمان کے وسیلہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان ویڈیو کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کرتے ہیں، اور آپ اپنی دعاؤں میں ضرور اس چینل کو یاد رکھیں کہ خدا بھرپور اس چینل کے وسیلہ سے اپنی معرفت کو لوگوں تک بیان کرے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں، آمین۔